गाइस, स्वागत है आपका पॉइंट अकेडमी में। मैं हूं प्रकाश और आज का टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। इसका मतलब ये कि जो वर्क है, एम्प्लॉयमेंट है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे डिवाइड हो रखा है। जो क्लास 10 का चैप्टर है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं कि किस तरीके से काम होता है। तो मेरे पास ना दो पर्सन का नाम है, एक तो मिस्टर रामलाल है यहाँ पे और मिस्टर श्यामलाल है। मिस्टर रामलाल जो है बहुत ही खुश मिजाज के, और मिस्टर श्यामलाल जो है बहुत ही दुख में रहते हैं, हमेशा दुख में रहते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा। तो इनको पता करने के लिए मैंने सोचा कि इनसे बात किया जाए। तो इनसे बात किया तो इनसे बात करने के ये पता चला कि मिस्टर जो रामलाल हैं ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और मिस्टर श्यामलाल जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अब ये होता क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है वहां पर जहां पर उनको मंथली पेमेंट मिलता है, उनका जो पेमेंट मिल रहा है वो एक तरह से फिक्स वेजेस है, वहां पे परमानेंट है, वो एम्प्लॉयड परमानेंट है। जो रामलाल है वो सारे के सारे जो बेनिफिट है वो एंजॉय करते हैं। उनको एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, उनका असोर्ड वर्क है कि वर्क उनका फिक्स है, परमानेंट है। और इनकी जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट है। इनके जो एम्प्लॉयर हैं वो ज्यादा इनको हरास नहीं करते, इनको एक्सप्लॉइट नहीं करते। लेकिन ये जो मिस्टर श्यामलाल हैं इनकी जो वर्क है रेगुलर नहीं है, इनको असोर्ड वर्क नहीं मिलता है। सप्ताह में 2 दिन काम मिला तो ठीक है, और बाकी दिन 5 दिन जो है वो ऐसी अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, मतलब बेरोजगार बैठे हुए हैं। साथ ही साथ उनकी जो कंपनी है, रामलाल की कंपनी है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन से चलती है। रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे? जैसे कि मिनिमम वेज एक्ट है। रामलाल को एक फिक्स वेज कैसे है उनका, और हर साल उनका जो वेज है वो कुछ परसेंटेज से बढ़ता भी है। लेकिन साथ ही साथ जो श्यामलाल है, श्यामलाल का परसेंटेज नहीं। रामलाल का एक तरह से शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत उनका फिक्स है, लेकिन जो श्यामलाल है उनका नहीं है। जबकि तो दुखी में देखिए उनका शरीर कैसा दिख रहा है, दुखी दिख रहा है। आगे बड़ा खुश है, खुश मिजाज के। लॉकडाउन में भी इनको फिक्स सैलरी मिलता है, लेकिन लॉकडाउन में ये घर में बैठे हुए हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, सेविंग है थोड़ा बहुत वो खा रहे हैं। वो साथ ही साथ ना कुछ समय के बाद सोच रहे हैं भाई कैसे खाऊंगा मैं, कैसे काम चलेगा मेरा, ऐसा वो सोच रहे हैं। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के प्रोसेस और प्रोसीजर क्या होता है। तो प्रोसेस और प्रोसीजर के अंदर ये बताता है कि उनकी तो एक तरह से फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर होता है, काम करते हैं फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर के लिए। 8 घंटे की जॉब है इनकी रामलाल की, तो 8 घंटे ही जॉब करेंगे वो। और 8 घंटे के अलावा अगर जॉब करते हैं तो ओवर टाइम के लिए उनको मनी मिलता है, पैसा मिलता है। लेकिन जहां पे श्यामलाल की बात आती है उनको नहीं मिलता, उनको ओवर टाइम का पैसा मिलता ही नहीं है। ओवर टाइम करेंगे वो, लेकिन पैसा नहीं मिले। दिहाड़ी भी इतना करना है ना उनको, 12 घंटे 15 घंटे काम कर रहे हैं, 15 घंटे के पैसे उनको मिल रहा है, ये होता है। साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जो रामलाल जी काम कर रहे हैं, उनको फिक्स्ड एक तरह से बोला जाता है सेवरल बेनिफिट है। तो सेवरल बेनिफिट क्या क्या है? तो उनको पेड लीव मिलता है। पेड लीव का मतलब कि अगर वो बाहर जाते हैं या 10 दिन की छुट्टी पर है वो, तो 10 दिन का भी सैलरी मिलेगा उनको। लेकिन श्यामलाल बेचारे अगर 10 दिन के लिए अगर वो जाते हैं कहीं भी ना, तो 10 दिन को दिहाड़ी कट जाएगा उनका, खत्म। साथ ही साथ वो हॉलीडे पे जाते हैं बच्चों के साथ घूमने के लिए, परिवार के साथ घूमने के लिए, तो भी सैलरी मिल रहा है, इनको नहीं मिलता। इनको सैलरी के साथ साथ प्लेन का खर्चा भी, प्लेन के लिए उनको टिकट भी मिल रहा है। वहां पर जहाँ पे होटल में ठहरेंगे उनको पैसे भी मिल रहे हैं, उनको रेंट भी मिल रहा है, लेकिन इनको बेचारों को कुछ नहीं मिलता। जा नहीं जब आते हैं ऐसा है। साथ साथ पीएफ मिलते हैं इनको, प्रोविडेंट फंड, जो कि सैलरी का एक छोटा सा पार्ट इनको कट जाता है और उतना ही पार्ट एम्प्लॉयर भी काटता है, मालिक भी देता है। ये होता है, इससे कि उनको अलग से एक एक्स्ट्रा बेनिफिट सेविंग हो जा रहा है उनको। ग्रेचुटी मिलता है। ग्रेचुटी का मतलब होता है कि बेनिफिट, वो बेनिफिट की एक्स्ट्रा काम किया, एक्स्ट्रा काम से मालिक को जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा भी उनको दे देंगे। मेडिकल फैसिलिटीज उनके, मेडिकल फैसिलिटीज है, बेनिफिट है। बीमार पड़े तो भाई उनको हॉस्पिटल चले गए, फ्री में हो गया उनका। लेकिन श्यामलाल बेचारे अगर बीमार पड़े सरकारी हॉस्पिटल के चक्कर काट के और बीमार हो, ऐसा हो जाता है उनका। तो ये उनके साथ प्रॉब्लम होता है। इसके साथ ही साथ ऑर्गेनाइज सेक्टर में इनको सेफ वर्किंग एनवायरमेंट मिल रहा है भाई, अच्छा ड्रिंकिंग फैसिलिटी, वाटर है इनका, ड्रिंकिंग वाटर अच्छा है, इनका फैसिलिटी मिल रहा है इनको। ठीक है, साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो पीपल हैं, जो श्यामलाल जी हैं, उनको सब कुछ नहीं मिल रहा। साथ ही साथ इनको बहुत ही गर्मी में काम करना पड़ता है, माहौल उनका अच्छा नहीं है। यू कैन से कि कभी कभी इनके साथ कोई हादसा हो जाए तो उनके लिए कोई मेडिकल कवर भी नहीं, इंश्योरेंस भी नहीं इनका। इनका सब कुछ है, इनको सब कुछ मिलता है। दैट्स वाई ये खुश हैं, ये ना खुश हैं। लेकिन श्यामलाल भी चाहते हैं कि मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाऊं, लेकिन श्यामलाल जा नहीं पाते हैं। क्यों? द रीजन बिहाइंड कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है
वो हमारे यहाँ पे बहुत ही ग्रो तो हो रहा है, लेकिन बहुत ही कम रफ्तार से ग्रो हो रहा है। उनका जो ग्राफ जो है ग्रो का, वो बहुत ही कम रफ्तार से ग्रो हो रहा है। दैट्स वाई पॉपुलेशन ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट करने के जो वर्कर है वो ज्यादा, और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो कंपनियां कम। दैट्स वाई क्या हो रहा है कि पीपल को हार मान के, थक हार के वो यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ रहा है। ये लकी है रामलाल जी जो कि वहाँ पे लगे हुए हैं, ऐसा होता है। अब ये सोच रहे होंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन सी कंपनियां आती हैं, कौन से लोग आते हैं, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन से लोग आते हैं। तो बेसिकली देखा जाए, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उस ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आता कौन है, तो जो लार्जर कंपनीज होती है, जो लार्जर कंपनी होती हैं, जो देखा होगा बड़े बड़े एमएनसीज में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, जो पीपल काम करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, वो होता है। जो रिलायंस हो गया, उनके अंदर जो काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट साइन होते हैं 5 साल के लिए कि 5 साल के आप मेरे यहाँ पे काम करोगे, आप वो ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि आप परमानेंट फिक्स सैलरी पे आप काम करोगे मेरे यहाँ पे, और साथ ही साथ सेवरल बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये जो है इनको नहीं, ये दिहाड़ी पे काम करते हैं। जैसे हमने लेबर को देखा होगा, ईंट उठाते हैं, ईंट उठा के लेके जाते हैं। वेंडर्स हो गए, वेंडर्स का मतलब ठेले चलाते हैं, ठेले पे जो बेच रहे हैं, सब्जी ले लो, कांदा ले लो, आलू ले लो, वो वाले लोग हैं जो यहाँ पे बेच रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, दिहाड़ी में कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो कि सर पे उठा के ले जा रहे हैं यहाँ से वहां। फार्मर्स हो गए, स्मॉल स्कैटर फार्मर्स हो गए, वो सारे के सारे जो होते हैं, ये इनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाता। ये है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पीपल। तो इसी से रिलेटेड एक मुद्दा आता है, मुद्दा एक इशू आ जाता है कि इसी के बीच में गवर्नमेंट कैसे, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो वर्कर्स है उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या काम किया जाए। पहले तो मैं बताता हूं आपको कि कैसे उन लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन और शोषण कैसे हो रहा है वर्कर के साथ जो अनऑर्गेनाइज में काम करते हैं। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो मालिक है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो टैक्स से बचने के लिए, पॉलिसी रूल्स एंड पॉलिसी से बचने के लिए वो करता है क्या है, कुछ लेबर को वो ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसा काम करवाता है, और उनको मजबूरी में जो लेबर से काम करना पड़ता है, क्योंकि उनको तो पैसा चाहिए खाने के लिए, ये होता है। तो फोर्स करके उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करवा देते हैं, जहां पे उनकी सैलरी बहुत ही कम होती है, उनको सैलरी बहुत कम मिलता है। साथ ही साथ जो ओवर टाइम काम कर रहे हैं उनके लिए उनको पैसा नहीं मिलता है, फेयर वेज नहीं मिलता है, एक्सप्लॉइट करते हैं। पैसा इतना मिलना चाहिए, सरकार बोलती है कि भाई इतना मिनिमम वेज है, उतना नहीं मिलता है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। सो दिस वर्कर नीड टू प्रोटेक्टेड। इन वर्कर को प्रोटेक्ट करना ही काम है गवर्नमेंट का। तो कैसे किया जाए, क्योंकि ये जो पीपल है वल्नरेबल है। कैसे वल्नरेबल है, तो रूरल पीपल में कौन से वल्नरेबल है, वल्नरेबल खतरे में जो है, कौन से वर्कर खतरे में, रूरल पीपल में, जो गांव के इलाके हैं वहां पे कैसे। तो गांव में कौन कौन, तो लैंडलेस लेबर जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, लैंडलेस लेबर है, और स्मॉल एंड स्कैटर्ड फार्मर्स, जो छोटे छोटे जो खेत होते हैं, छोटे खेत हैं जो फार्मर्स काम करते हैं, लेकिन छोटे खेत में फार्मर्स काम करके अपना पेट कैसे भरेंगे, उनके पास तो सिर्फ दाल चावल तो आ जाएगा, लेकिन दाल चावल अलावा भी तो चाहिए ना उनको, कहां से आएगा उनको, ये होते हैं। साथ ही साथ जो शेयर क्रॉपर है, शेयर क्रॉपर वो होते हैं जो कि किसी का खेत ले लिया और खेत पे उन्होंने काम किया और काम करके आधा आधा बांट देते हैं, या फिर कुछ एक रेशियो होता है जो वो दे देते हैं, तो उसमें भी फार्मर्स को ज्यादा बचता नहीं है, वो भी अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। साथ ही साथ और भी ऐसे आर्टिसंस हैं, जैसे कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, ठीक है, वीवर्स हो गए जो कि बुनाई काम करते हैं। ये लोग भी क्या होते हैं, ये लोग अनप्रोटेक्टेड हैं, ये लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। एक सीजन में काम हुआ, दूसरे सीजन में काम खत्म, ऐसा है। टूर एंड ट्रैवल्स की बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी है, तो वहां पे जो छोटे ट्रांसपोर्टेशन काम करते हैं तो उनको तरह के ऐसी है। और साथ ही साथ ऑब्वियस बात है, इनको क्या नीड चाहिए, तो जो फार्मर्स है इनको सपोर्ट करना गवर्नमेंट का काम है, जो सपोर्ट गवर्नमेंट कर रही है। कैसे, तो इनको टाइमली जो रॉ मटेरियल, जो पीपल जो है, जो रॉ मटेरियल काम करते हैं, जो छोटे पीपल हैं, फार्मर्स हैं, या फिर जो फर्म है, छोटे फर्म्स हैं, जो रॉ मटेरियल टाइमली नहीं मिल पाता है या फिर महंगा मिल पाता है, ये गवर्नमेंट इंश्योर करे कि इनको टाइमली रॉ मटेरियल मिल जाए और एक रीजनेबल प्राइस भी मिल जाए उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर इनपुट है, सीड्स है, उनको फर्टिलाइजर है, केमिकल्स है, वो एक टाइमली मिल जाए उनको, और प्लस में एक रीजनेबल प्राइस जैसे कि सब्सिडी देने गवर्नमेंट करती है। सब्सिडी गवर्नमेंट दे देगी, उससे अच्छा हो जाएगा। मार्केट दे दिया गवर्नमेंट ने, जब एक अच्छा एक ऑर्गेनाइज मार्केट बन जाएगा तो फार्मर्स अपना वो जो प्रोडक्ट है वो बेच सकते हैं लाकर वहां पे, उनको पैसा मिल सकता है उनको, जैसे कि वो एक तरह से वो सिक्योर हो जाएंगे,
ये हो सकता है। अब आते हैं अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया के अंदर कौन से पीपल हैं जो अनप्रोटेक्टेड है, कौन से ऐसे वर्कर हैं जो अनप्रोटेक्टेड है, जिनको एक्सप्लॉइट ज्यादा किया जा रहा है। तो अर्बन एरिया में कैजुअल वर्कर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं, जो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, जो वेंडर्स हैं, जो गारमेंट है, गारमेंट वर्कर्स होते हैं। गारमेंट वर्कर्स कौन होते हैं? जो कपड़े में बुनाई करते हैं। एक सीजन में आता है, शादी का सीजन आया, उस समय उन्होंने भाई बहुत सारा काम किया, गारमेंट बनाया, लेकिन शादी सीजन खत्म हो गया तो बैठ गए घर पे आके, ऐसा हो जाता है। तो ऐसी जो चीजें हैं, इन से साथ बहुत प्रॉब्लम है। इनको वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में उनको प्रोटेक्शन मिला जाए, तो इनके लिए क्या किया जाए। और साथ ही साथ बता दूं आपको, जो छोटे छोटे लोग हैं ना, वर्क जो छोटे छोटे वर्क क्लास, लेबर क्लास जिसको बोलते हैं हम, जो लेबर क्लास के जो पीपल हैं, इनके साथ साथ इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन के साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है। मतलब कि सामाजिक भेदभाव, ये छोटे लोग हैं, इनके साथ अगर सोचो, मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं। मैं अगर किसी के घर में अगर एक लेबर काम करने के लिए आया, तो हम उस लेबर के साथ भेदभाव करते हैं। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। कैसे? लेबर आया काम करने के लिए, वो ईंट उठा के देता है, काम करता है। उसने पानी मांगा, हमने क्या किया कि बोतल था, बोतल हमने दे दिया उसको। दोबारा पानी मांगा तो दोबारा हमने क्या किया ना, उसी बोतल में अलग तरीके से उसको डाल दिया, डाल के उसको दे दिया। अब बोलता है लो इसी से कर रहा हूं। और वो बोतल हम दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? हमने भेदभाव किया कि नहीं किया उसके साथ। साथ ही साथ एक और मैं बताता हूं इसका। मान लीजिए कि लेबर आया, हम पानी पीते हैं आरओ का, लेकिन लेबर को हम पानी देंगे तो नल का भर के दे देंगे उसको, ले भाई पी। भेदभाव क्यों किया हमने? क्योंकि वो छोटे वर्ग के लोग हैं, लेबर क्लास है। तीसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। गर्मी का समय है, पानी पीने के लिए उसने मांगा, पानी चाहिए। हम पानी पीते फ्रिज का, लेकिन हम उसको नल का पानी खोल के बोलते हैं ठंडा पानी नहीं है भाई, ये पानी। क्यों भेदभाव किया हमने उसके साथ? क्योंकि वो लोग छोटे क्लास के लोग हैं ना। सोचो, अगर उनका अगर ये वर्क अगर पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसा होता तो फिर तो ये फर्क पड़ता है उन सब चीजों। इसे हमें हटाना है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हटाना है। इसके लिए सपोर्ट गवर्नमेंट भी कर रही है, गवर्नमेंट भी काम कर रही है, बहुत सारे ऐसे काम कर रही है। दे नीड, जो पीपल हैं वो गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए उनको। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, स्पेशली ऑर्गेनाइज सेक्टर को, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 70% जो पॉपुलेशन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। और उनको ये सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, किस तरीके से उनको प्रोटेक्शन करे, उनके हित में काम करे। तो गाइज आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि किस तरीके से जो प्राइवेट कंपनीज है वो ऑनरशिप प्राइवेटली ऑन्ड है और गवर्नमेंटली ऑन्ड है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड गाइज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।